आज 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर 5 फरवरी को जुटेंगे मंत्रालय के कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 5 फरवरी को भोपाल में महाकुंभ होगा। इसमें अब मंत्रालय के कर्मचारी भी शामिल होंगे। यह निर्णय सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली संघ और मंत्रालय कर्मचारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि मंत्रालय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संकल्प पत्र भरेंगे। मंत्रालय परिसर में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मंत्रालयीन कर्मचारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। 5 फरवरी को भोपाल में होने वाले पुरानी पेंशन महाकुंभ में भी मंत्रालय के कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। एमपी के मेडिकल छात्र नीट पीजी के लिए हो सकते हैं अपात्र। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी 2023 से बोर्ड ने एक मांग के आधार पर संशोधित आदेश जारी कर इंटर्नशिप पूरी करने की कट ऑफ तारीख 31 मार्च 2023 बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के छात्रों को नजरअंदाज कर दिया गया है। संशोधन के बावजूद मध्य प्रदेश के छात्र परीक्षा देने से अपात्र रहेंगे। मरीजों को मिलेगी राहत। सिविल अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू। सिविल अस्पताल हजीरा में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो चुकी है। यहां पर 2 डायलिसिस मशीन लगाई गई है जिन्हें बीते रोज मरीजों के लिए चालू कर दिया गया। अब प्रतिदिन 4 मरीजों की डायलिसिस की जा सकेगी, जिससे हजीरा क्षेत्र के मरीजों को अब जेएएच या जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। निजी अस्पताल में डायलिसिस कराने पर अधिक खर्चा आता है जो मरीज को नहीं करना पड़ेगा और परेशानियों से बचेगा। जल्द ही सिविल अस्पताल में 20 बेड का आईसीयू भी चालू होगा। यूक्रेन जैसे संकट के दौरान दवा और खाद्यान्न आपूर्ति बनाए रखने पर होगा मंथन। यूक्रेन संकट के दौरान कुछ देशों ने दवा और खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी थी। इस तरह के संकटों से कैसे निपटा जाए, इस पर भोपाल में आज मंगलवार को देश विदेश के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि मंथन करेंगे। G20 के अंतर्गत आने वाले थिंक 20 में विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों पर भी मंथन होगा। 2 दिवसीय मंथन में जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे उसके आधार पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर G20 अपनी कार्य योजना बनाएगा। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में जुटी सरकार, प्रत्येक सप्ताह होगी समीक्षा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा दिए गए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में शिवराज सरकार जुट गई है। अब मंत्रियों और अधिकारियों की भूमिका तय की जाएगी। प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी निवेश प्रस्तावों से संबंधित प्रगति की निगरानी करने के लिए तैनात होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने समिट को मध्य प्रदेश की प्रगति का सूर्योदय बताते हुए सभी विभागों को प्रति सप्ताह समीक्षा करने, समिट में लिए गए निर्णयों के आदेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में भोपाल में एक कन्वेंशन सेंटर बनाने पर भी चर्चा की गई। अब बंद नहीं होगा इंदौर का कोई स्टार्टअप, मिलेगी मदद। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के साथ इंदौर का नाम भी स्टार्टअप के मामले में लिया जाने लगा है। देश के सबसे ज्यादा संख्या वाले स्टार्टअप के टॉप 10 में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। अब प्रदेश में हर महीने 100 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। 2 साल में ही इंदौर के स्टार्टअप की संख्या 300 से बढ़कर 1200 हो गई है। प्रदेश में कुल स्टार्टअप की संख्या 2500 है। इंदौर का इकोसिस्टम भी इस तरह का बना दिया गया है कि आने वाले समय में बेहतर आइडिया पर कार्य करने वालों का व्यवसाय बंद नहीं होगा। इसके लिए सरकार के साथ ही दूसरे स्टार्टअप संचालक कार्य कर रहे हैं। नौरादेही अभ्यारण्य में गणना के दौरान मिली पक्षियों की 180 प्रजातियां। 3 जिले की सीमा में फैले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही अभ्यारण्य में जहां वर्तमान में 12 बाघ अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं, वहीं अब यहां पक्षियों पर भी अध्ययन शुरू किया गया है। 6 राज्यों से आए 22 छात्र और जैव विविधता प्रेमी विशेषज्ञों ने वन कर्मियों के साथ नौरादेही में पक्षियों की गणना की, जिसमें 108 पक्षियों की प्रजाति उन्हें यहां मिली है। अभ्यारण्य में 11 बर्ड ट्रेल में दल को पक्षियों की प्रजातियों के साथ ही जैव विविधता, वन्य जीव और वनस्पति का भी अध्ययन करना था, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट तैयार होनी है।
दक्षिण अफ्रीका से विमान में कुनू नेशनल पार्क लाए जाएंगे 12 चीते। मध्य प्रदेश सरकार के 26 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से चीता आने को लेकर किए गए ट्वीट के बाद कुनू नेशनल पार्क में चीतों के आने को लेकर तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। ये चीते हवाई मार्ग से सीधे कुनू नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। विमान से चीते कुनू नेशनल पार्क में उतरेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने ट्वीट कर 26 जनवरी को कुनू नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आने के बारे में जानकारी दी। इसके बाद कुनू नेशनल पार्क प्रबंधन ने तैयारियों को अंतिम रूप देने जुट गया है। 50 लाख से अधिक कीमत की गाड़ियां, बड़ी बचत। प्रदेश भर से लोग आ रहे खरीदारी करने। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की बम्पर बिक्री हो रही है। 50 लाख से अधिक कीमत की गाड़ियों पर बड़ी बचत हो रही है। 50% रोड टैक्स में छूट की वजह से बड़ी बचत हो रही है। इस कारण प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग वाहन खरीदने के लिए आ रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक कीमत की गाड़ियां की बड़ी संख्या में बिक्री हो रही है। पिछले 2 दिन में 4 से अधिक कारें बिक चुकी हैं। ग्वालियर व्यापार मेले से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी जा रही है। इस छूट से महंगी व लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर बड़ी बचत हो रही है। छोटी गाड़ियों पर भी काफी बचत हो रही है। इंदौर में बने 4 ग्रीन कॉरिडोर। 15 मिनट में फेफड़े और 17 मिनट में हाथ पहुंच गया बॉम्बे अस्पताल से एयरपोर्ट। सोमवार को इंदौर में 4 ग्रीन कॉरिडोर बने। रतलाम कोठी निवासी 52 वर्षीय विनीता पति सुनील खजांची की ब्रेन डेथ के बाद उनका लीवर, दोनों किडनियां, फेफड़े और एक हाथ अलग अलग मरीजों में प्रत्यारोपित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजे गए। पहला ग्रीन कॉरिडोर बॉम्बे अस्पताल से एयरपोर्ट तक बनाया गया। 17 मिनट में महिला का हाथ अस्पताल से एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। इसके बाद महिला के फेफड़ों को दूसरा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिर्फ 15 मिनट में एयरपोर्ट भेजा गया। सिर्फ 5 मिनट में तीसरे ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से महिला की एक किडनी CHL अस्पताल में भेजी गई। मेट्रो प्रोजेक्ट फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। 2 स्टेशन इंदौर से 20% आगे भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का काम। रानी कमलापति स्टेशन से सुभाष नगर तक 4 किलोमीटर के मेट्रो रूट पर वाया डक्ट के सिविल वर्क का काम 90% तक हो गया है। फरवरी तक वाया डक्ट का काम पूरा हो जाएगा और स्टेशन भी इतने तैयार हो जाएंगे कि वहां से यात्री मेट्रो में बैठ सकें। ट्रैक और सिग्नलिंग का काम मार्च से शुरू हो जाएगा। मेट्रो का कोच बेंगलुरु में बन रहा है। इस साल सितंबर में मेट्रो के ट्रायल को सुनिश्चित करने के लिए वाया डक्ट के साथ स्टेशन और डिपो का काम तेजी से चल रहा है। हर साइट पर 24 घंटे मशीनें चलते हुए देखी जा सकती है। घने कोहरे के कारण दिल्ली से ग्वालियर तक 40 की रफ्तार भी नहीं पकड़ पा रही ट्रेन। दिल्ली से ग्वालियर तक छाए घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रह गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से आने वाली ट्रेनें ग्वालियर और झांसी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। जम्मू तवी से पुणे के बीच चलने वाली ट्रेन 11078 झेलम एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे 50 मिनट की देरी से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पहुंचने के बाद कम कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार तो बढ़ी, लेकिन भोपाल तक ही अपने निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से तड़के 3:18 पर पहुंची। बालाघाट में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। लोगों ने खुद निकाले मकानों दुकानों से सामान। बालाघाट को साफ स्वच्छ करने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन पर लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कर रहा है। इसी कड़ी में 16 जनवरी को ग्राम पंचायत गर्रा के गर्रा चौक पर सड़क व शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन की JCB चली है और इसमें पक्के मकान व दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। उज्जैन में इंदौर और आसपास के शहरों से आ रहा चाइनीज मांझा के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध के बाद भी पतंगबाजी में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। किसी का गला तो किसी की नाक कट रही है। लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। पड़ताल की तो पाया कि इंदौर व आसपास के अन्य शहरों से चाइनीज मांझा उज्जैन आ रहा है। पुलिस निगरानी रख रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। समाजजन भी आगे आए हैं। पुलिस की सख्ती के बाद स्थानीय दुकानों पर चाइनीज मांझा नजर आना बंद तो हुआ है, पर कुछ लोग इंदौर व आसपास के शहरों से चाइनीज मांझा लाकर बेचने के अलावा भी उपयोग कर ही रहे हैं। निर्माण कार्यों का भुगतान रोकने से धीमी पड़ी श्री महाकाल महालोक विकास योजना। निर्माण कार्यों का भुगतान रोकने से श्री महाकाल महालोक विकास योजना धीमी पड़ गई है। ये स्थिति नए प्रोजेक्ट के लिए फंड की स्वीकृति प्राप्त करने में भी रोड़ा बन रही है। ठेकेदारों का कहना है कि लंबित बिलों का भुगतान समय पर हुआ तो हर काम तेजी से होगा। मामला कलेक्टर आशीष सिंह के भी संज्ञान में है। उन्होंने 2 दिन पहले श्री महाकाल महालोक योजना की समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम के अफसर पर नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने अधिक समय तक बिलों को लंबित रखना क्राइम तक माना था।
हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए NHAI ने बनाया ये सॉलिड प्लान। शुरू हो रहा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई तकनीक को जल्द लागू करने वाली है। इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं से निपटने और राजमार्गों पर स्पीड लिमिट के नियमों को लागू करने के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लाया जा रहा है। ये नई तकनीक पर आधारित सिस्टम है जो 24 घंटे यातायात नियमों की निगरानी करेगी। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लगभग 3000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए लागू किया गया है। इस दूरी में सड़क सुरक्षा की निगरानी के लिए ड्रोन, वीडियो नेटवर्क सर्वेक्षण, वाहन डाटा के लिए GIS तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इंजीनियरिंग उपायों को बढ़ाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने दी गुड न्यूज। कोरोना वायरस से जंग में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं रखना चाहती है। देश में कोरोना वैक्सीन की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है। कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इसकी कीमतों में कमी आएगी। एक नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने कहा है कि कस्टम ड्यूटी में छूट 14 जनवरी से लागू हो गई है। यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। बजट से पहले वित्त मंत्री का बड़ा बयान। 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने में कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इवेंट में बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और उनका दर्द समझ सकती हैं। सरकार की ओर से अब तक 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले लोगों पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। बता दें, ये इवेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका द्वारा आयोजित किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान करने के लिए स्मार्ट शहरों का निर्माण और मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने जैसे कई उपाय किए हैं। उल्टी गिनती शुरू। आज से ठीक 14 दिन बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। इन दिनों साल 2023 का पहला महीना जनवरी चल रहा है और जनवरी महीने का आज 17वां दिन है। इस साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई तोहफे मिलने वाले हैं और इसकी शुरुआत 31 जनवरी से हो सकती है, यानी आज से ठीक 14 दिन बाद केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल 2023 का पहली सौगात मिल सकती है। दरअसल 31 जनवरी को महंगाई के नए आंकड़े आने वाले। इस आंकड़े से तय हो जाएगा कि इस साल की पहली 6 माही में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ेगी। बर्फीली हवाएं, बढ़ा रही सर्दी। 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति से शुरू हुआ ठंड और ठिठुरन का दूसरा दौर जारी है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में बीते 2 दिनों में पारे में लगातार गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 जनवरी तक ठंड से राहत के आसार नहीं है। इसके बाद 20 से 23 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं। बिना प्रीमियम भरे एटीएम कार्ड देता है 2 से 10 लाख रुपए तक बीमा सुरग। एटीएम कार्ड दुर्घटना बीमा की सुरक्षा भी प्रदान करता है। अलग अलग कैटेगरी के कार्ड पर 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार ने सभी बैंकों से जारी एटीएम कार्ड पर कम से कम 2 लाख का बीमा कवर देना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग एटीएम कार्ड की बीमा योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बैंक अफसरों के मुताबिक भारत सरकार ने नेशनल फाइनेंशियल मिशन के तहत एटीएम कार्ड पर कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा कवर अनिवार्य कर रखा है। रुपए कार्ड और वीसा कार्ड पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। मास्टर कार्ड पर बीमे की राशि 5 लाख रुपए और प्लेटिनम कार्ड पर 10 लाख रुपए का बीमा कवर होता है। हालांकि विभिन्न बैंकों द्वारा जारी एटीएम कार्ड पर बीमे की राशि अलग भी हो सकती है। एटीएम कार्ड धारक की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसके आश्रित 45 दिन के अंदर संबंधित बैंक में जाकर क्लेम कर सकते हैं। सीएम शिवराज ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद 18 जनवरी को बुलाई मंत्रियों की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दिल्ली में आयोजित बैठक के बाद मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक मुख्यमंत्री निवास पर 18 जनवरी सुबह 10:30 बजे आयोजित होगी। इसमें विकास यात्रा समेत आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है।
शहर में 209 पुरानी अवैध कॉलोनियों को किया वैध, 50% में मिली मकान बनाने की अनुमति। शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इन पर रोक लगाने की दिशा में जिला प्रशासन और नगर निगम पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई कर रहा है, ताकि नई अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुरानी अवैध कॉलोनियों में भूखंड लेकर मकान बना चुके लोगों को इनके वैध होने से कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अब तक शहर की कुल 209 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है, जो कि बिना किसी तरह की अनुमति लेकर विकसित की गई थी। इनके वैध होते ही भूखंड मालिकों को बुनियादी सुविधाओं के साथ ही मकान बनाने की अनुमति मिलने लगी है। बताया जा रहा है कि इनमें से 50% से अधिक कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन जारी कर दी गई है। इस बैंक ने ग्राहकों को दिया गिफ्ट, अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सिटी बैंक इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें इसी सप्ताह से लागू हुई। इस बदलाव के बाद बैंक अब 7 दिन से लेकर 1096 दिनों की अवधि वाली एफडी पर 2.10% से लेकर 3.50% तक की दर से ब्याज देगा। सिटी बैंक 181 दिन से 400 दिन के टेन्योर वाली एफडी पर 7.25% की दर से ब्याज दे रहा है। SBI होम लोन में 31 जनवरी को खत्म होगी छूट, जाने कितना सस्ता मिल रहा है लोन। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन और बाकी रिटेल लोन पर 1 साल के टेन्योर के लिए MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। नई दरें 15 जनवरी से लागू हो गई हैं। वहीं SBI का होम लोन पर स्पेशल फेस्टिव ऑफर 31 जनवरी 2023 को खत्म हो जाएगा। SBI की वेबसाइट के मुताबिक 15 जनवरी से 1 साल की अवधि के लिए MCLR 8.30% से बढ़ाकर 8.4% कर दिया गया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।